नांदेड़ शहर में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए तैयार करदा राशन किट्स की आज तकसीम अमल में आई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक रियासती सदर सैयद मोइन ने आज भी सैलाब ज़दा इलाका पाकीज़ा नगर व अतराफ की बस्तियों का दौरा किया और वहां मुकीम लोगों के हालात जानने के बाद इन लोगों में राशन किट्स के लिए टोकन की तकसीम की। इसके बाद शहर के खड़गपुरा वागी रोड पर वाक़ अबरार फंक्शन हॉल में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत परिसर के तमाम सैलाब मुतासरीन में राशन किट्स तकसीम की गई। इस मौके पर मुफ्ती अय्यूब कासमी, पुलिस इंस्पेक्टर कदम और मजलिस के साबिक जिला सदर मिर्जा अमजद बेग मौजूद थे। राशन किट्स की तकसीम के बाद सैयद मोइन ने अपने रुफ़ा के साथ बिजली गिरने से तबाह हुए दौलत शाह रहमान नगर के मकान का रुख किया और तबाहशुदा इस मकान के लिए 25,000 रुपये की रकम दी। सैयद मोइन ने कहा कि मुस्तकबिल में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के दरमियान रहकर हर महाज पर और हर मुमकिना मदद करती रहेगी। रहीम अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन पहले यहाँ की पूरी टीम जिसमें अजहर है, सुनू है, अपने शाजिब है, ये तमाम अलीम चौशी तमाम टीम ने सर्वे किया था। मैं ख़ुद भी यहाँ पर आया था। तो सर्वे के बाद पता चला कि जिन लोगों के घरों तक पानी घुसा है वो मुस्तहिक है। तो उन घरों तक हमने आज राशन के किट्स तकसीम किए। चूँकि इससे पहले हमने 2 दिन पहले यहाँ पर टोकन प्रोवाइड किए थे, टोकन तकसीम किए थे और उनसे हमने वादा किया था कि टोकन देने के बाद आपको हम किट देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मुफ्ती साहब के हाथों, कदम साहब के हाथों यहाँ पर हमने अबरार फंक्शन हॉल में जितने टोकन हमने दिए थे हमारे नौजवानों ने, हमारी मजलिस की टीम ने, तो इन तमाम टोकन्स को लेकर उनको किट्स हमने तकसीम किए हैं। रही बात कल एक नागहानी वाक़या यहाँ पर पेश आया जिसकी वजह से 2 घर मुतासिर हुए। तो उन 2 घरों को हमने एक को 15,000 और एक को 10,000 की माली मदद अपनी तरफ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हमने किया है। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि और एक बात मालूम हुई कि ये लोग रात में जब अपने घर में सोए हुए थे, अचानक से इन्हें सांप नज़र आया, इनके छोटे बच्चे को। तो खुदा का करम ये रहा कि उस सांप की वजह से बच्चे ने बहुत ज़्यादा ज़िद की उनके वालिदैन को कि घर में रात में रुकना मुनासिब नहीं, मैंने सांप देखा। तो सांप देखने के बाद पूरा घर खाली हुआ और फिर उसके बाद जो वाक़या हुआ, बिजली का वाक़या हुआ, जिससे पूरा उनका घर का सामान जो है वो तहस नहस होकर जलकर खाक सतर हो गया। तो हम अपनी तरफ से जो कर सकते थे आगे बढ़कर हमने एक फ़ैमिली को 10,000, दूसरी फ़ैमिली को 15,000 की हमने मदद की। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ इनकी सबसे बड़ी चीज़, इनकी अज़ीम तो जान तो बच चुकी है, अल्लाह इंशाअल्लाह ताला आगे ज़िंदगी है और इनको नवाज़े, ये अल्लाह से दुआ है। बिजली गिरने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान जो है उन घर का हुआ और साथ ही में उनके घर को लगकर जो है जो पड़ोस का घर है उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। आज जो है सैयद मोइन साहब और इनकी पूरी टीम ने जो है सर्वे किया और अबरार फंक्शन हॉल के अंदर जो है वो तमाम के तमाम गरीब लोग जिनके घर जो है सैलाब की वजह से मुतासिर हुए हैं, उनके घरों के अंदर पानी आया है, कमोबेश 101 किट्स उन्होंने जो है सर्वे करके, उनकी टीम ने सर्वे करके तकसीम किया। और फिर जैसे ही जो है ये बात मीडिया में, सोशल मीडिया के ज़रिए से जो है फैली, तो मुझे भी जो है सैयद मोइन साहब ने कहा कि हम जो है तो उस घर को देख कर आएँगे जहाँ पर जो है तो नुकसान हुआ काफ़ी टीन वगैरह का और उनके घर में जो है पानी की वजह से और फिर बिजली की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह उस घर में जाकर जो है बाज़ाब्ता सर्वे किया, देखा तो वाकई में जो है उन बेचारों का कुछ भी माल जो है तो बचा हुआ नहीं है, बहुत परेशान हाल है वो लोग। तो उनकी परेशानियों को देख कर सैयद मोइन साहब ने जो है अपनी जानिब से जिनका ज़्यादा नुकसान हुआ उनको 15,000 रुपये की और जिनका जो है तो थोड़ा सा कम नुकसान हुआ उनके 10,000 रुपये की मदद की है। हम कुछ नहीं, जो कुछ दिया गया है इनसे उनकी बहुत कुछ मदद मिल सकती है। मज़ीद प्रशासन से भी दरख्वास्त करेंगे कि जो ऐसे लोग हैं उनकी जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। अल्लाह से दुआ है जो लोग दे रहे हैं ऐसे वक्त में ताउन कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके जो है तो जान में, माल में, इज़्ज़त में, आबरू में बरकत नसीब फरमाए, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमाए। बाकी दीगर जो लोग हैं ये जैसा शुरुआत जो कोई करता है, हाँ, ऐसा हर कोई बनमुट्ठी देना चाहिए, ऐसा नहीं लगता है? बहुत देना चाहिए हर एक को। देखिए इस वक्त में खिदमत की बहुत ज़रूरत है। जो घर बेचारे मुतासिर हो रहे हैं, हम जो दे रहे हैं उनका बहुत कुछ गया है और हम जो दे रहे हैं बहुत कम दे रहे हैं, लेकिन ये है कि हम हमारी अपनी हैसियत के एतबार से दें। तो ऐसे वक्त में जो है वो तमाम के तमाम समाजी लोग और वो तमाम के तमाम मालदार लोग जिनको अल्लाह ताला ने जो है माल दौलत से नवाजा है और वो लोग जो है तो बहुत पेश रहते हैं दीगर कामों के अंदर, उन लोगों को चाहिए कि आए खिदमत करे। इस वक्त में ये खिदमत सबसे बड़ी खिदमत है। की वजह से नुकसानात सामने आ रहे हैं, ख़ास तौर पर शहर में महानगर पालिका के बोकस कामों की वजह से और यहाँ के नाअहल कॉरपोरेटर्स के कारकर्दगी की वजह से जो लोगों को
मुश्किलात का सामना हो रहा है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आज सैयद मोइन साहब की क़यादत में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तमाम टीम ने तमाम घरों का जायज़ा लिया, क्या क्या नुकसानात उन लोगों के हुए उस चीज़ का भी जायज़ा लिया। साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 1 महीने की राशन किट की तकसीम की गई और पूरे शहर भर में भी, इससे कबल खड़गपुरा, दुल्हे शाह रहमान नगर में भी और हताई वगैरह के भी एरिया में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से राशन किट तकसीम की गई। यकीनन हम राशन किट तकसीम कर रहे हैं, ये उनके मसलों का हल नहीं है। उनको मसलों का हल ये है कि यहाँ के नाअहल कॉरपोरेटर्स की जो ख़राब कारकर्दगी रही और प्रशासन की ख़राब कारकर्दगी रही, जिसका खामियाजा आम लोगों को यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है, ये हमारे लिए बहुत अफसोसनाक बात है। तो हमने जितनी हमसे हो सकता है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जनाब सैयद मोइन साहब की क़यादत में आज राशन किटों की तकसीम की गई। तो आज पाकीज़ा नगर में जहाँ जहाँ भी लोग मुतासिर थे, हमने ये कोशिश की है कि हर घर पे जाके उनसे बात करें और उनको राशन किट की तकसीम करें। हालात बदल रहे हैं, यकीनन जिस तरह ये हालात अचानक से आए नहीं हैं, उस तरह से अचानक जाएंगे भी नहीं, इस बात का हमको यकीन है। लेकिन हम पुरअज़म हैं कि जहाँ भी नांदेड़ के, बिलखुसूस नांदेड़ के मुसलमान परेशान हाल होंगे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके शाना बशाना खड़े रहेगी। और यकीनन ये किटों का तकसीम करना, लोगों के दर्द में शामिल होना, ये कोई सियासी या फिर आने वाले इलेक्शन के मद्देनज़र नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क़याम ही इस बात के लिए अमल में आया था कि लोगों के दरमियान में रहकर लोगों की तकलीफ़ों को समझे, उसको हल करने की कोशिश करें।